हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आज का ये वीडियो बनाने का हम श्रेय सिद्धार्थ मिश्रा जो को देते हैं, जो कि संजय गांधी पॉलिटेक्निक से के छात्र हैं। और इन्होंने अपना रिजल्ट हमारे देते हुए एक नया क्वेश्चन पुट किया। एक्चुअली इनकी जो मार्कशीट है वो एक सब्जेक्ट की वजह से थोड़ा सा सही नहीं दिख रही है। अब ये देखिए, स्टूडेंट का अपना परसेप्शन होता है कि उसे क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। हालांकि ये क्लियर पास है। और इसमें इन्होंने कहा कि ये मेरा रिजल्ट है थर्ड सेम का, और केमिकल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में 18 नंबर आए हैं। क्या मैं इसमें बैक पेपर डाल सकता हूँ? 18 नंबर का मतलब पास तो है ये, लेकिन ये इसमें बैक क्यों डालना चाहते थे? तो फिर मैंने इनसे कहा कि कॉल करने के लिए कहा, और जब कॉल पे बात हुई तो इन्होंने बताया कि ये सब्जेक्ट जो है वो सही नहीं दिख रहा है इसमें नंबर, क्योंकि बाकी सब में ठीक आए हैं। मैंने फिर इनका मार्कशीट जो है वो इनको आपको शो कर देता हूँ। इसमें से इनका रोल नंबर वगैरह मैंने हाइड कर दिया है। और ये इनका देखिए, यहाँ पे जगदीशपुर अमेठी संजय गांधी पॉलिटेक्निक वहाँ के छात्र हैं सिद्धार्थ मिश्रा। और इसमें अगर देखें हम, अप्लाइड मैथ्स थर्ड में इनके 31 नंबर हैं, जो कि अच्छे नंबर माने जाएंगे। ईईडीएम में 23 हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में 32 हैं, ये केमिकल के छात्र हैं। और केमिकल टेक्नोलॉजी, मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस में 26 हैं, और केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स इसमें 38 हैं। लेकिन केमिकल टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जो कि इनकी ब्रांच का भी सब्जेक्ट है, कोर्स सब्जेक्ट, उसमें अगर आप देखेंगे तो इनके मात्र 18 नंबर हैं। बाकी प्रैक्टिकल्स में भी अच्छे अच्छे नंबर हैं, इनकी अच्छी परसेंटेज भी बनी है। सेशनल भी इनको ठीक मिला है 162, और एससीए में 30 नंबर हैं। एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर है, तो यानी कि रिजल्ट तो इनका क्लियर है। लेकिन इनको जो ये 18 नंबर हैं ये नहीं सही दिख रहे हैं, जो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। और ये इस 18 नंबर को सुधारने के लिए बैक देना चाहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि बैक दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इसी बात पे हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं सीधा सीधा, यहाँ पे लॉजिक जो है वो ये है कि अगर किसी सब्जेक्ट में आप पास हैं, पहले से अगर पास हैं, तो फिर आप उसमें कोई बैक नहीं दे सकते हैं, नो बैक। क्योंकि आपके जब बैक पेपर का फॉर्म, यानी कि अगले साल का एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा, जब आप फोर्थ सेम में इस फॉर्म को भरेंगे एग्ज़ाम को, तो उसमें जो है वो बैक आएगा ही नहीं लिख के। तो बैक जब आएगा नहीं तो आप भर नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं बता दूं कि अगर कोई बच्चा पास है तो वो सब्जेक्ट में बैक नहीं भर सकता। अब बात आती है कि अब सारा वीडियो पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि हम जो चीज़ डिस्कस करते हैं ये बिल्कुल डिटेल में होती हैं। और आमतौर पे जब आप अपना कोई क्वेश्चन पूछोगे मुझसे, तो और आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, तो फिर जब जैसे जैसे मैं आंसर देता जाऊंगा, तो फिर आप जो है वो और क्वेरी लगाते चले जाओगे, तो वो डिटेल में फिर वो पूरा एक जितना लंबा वीडियो उतनी ही लंबी कॉल पे बात होने लगती है। तो इसलिए मैं कॉल को फिर नहीं लेता हूँ और मैं वीडियो देखने की सलाह देता हूँ, ताकि जब आप कमेंट में पूछो तो कम से कम शब्दों में समझ में आ जाए। और आपने देखा ही होगा, अगर मुझे कोई समस्या समझ में नहीं आती तो मैं सीधे व्हाट्सएप पे आने के लिए कहता हूँ, और व्हाट्सएप पे जब नहीं होता है कुछ तो कॉल पे आने के लिए कहता हूँ। तो धीरे धीरे जो है वो समस्या जो है वो जितने स्तर पे सुलझ जाए, तो इससे ये होता है कि हमें कॉल्स कम अटेंड करनी पड़ती हैं, तो उससे वो उतना सही रहता है जितना हमें चाहिए। अदरवाइज हर कोई स्टूडेंट अपना अपना पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन करके और वो उसको पूछना चाहता है, जो कि संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि टाइम जो है वो लिमिटेड रहता है हमारे पास। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर ये मान लिया 18 नंबर अपने सुधारना चाहते ही हैं, तो उसके लिए क्या चीज़ करी जा सकती है। तो देखिए, पहला जो स्टेप ये कर सकते हैं वो ये है कि आप इस सब्जेक्ट में जो है वो रीचेक का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, रीचेक का फॉर्म अगर आप भर देंगे सब्जेक्ट में, तो आपके जो है वो मार्क्स सुधरने के चांस रहेंगे, क्योंकि कॉपियाँ जो हैं वो अब बिल्कुल सही चेक होती हैं। और आपकी कॉपी अगर आपने किया है इसमें, तो दोबारा से इसमें सही हो जाएगा, मतलब अच्छा नंबर मिल जाएगा आपको। अगर ये किसी वजह से कम मतलब हार्ड मार्किंग की वजह से कम चेक हुई, कम नंबर आए हैं, तो हो सकता है आपको इसमें ज़्यादा नंबर मिल जाए। अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि रीचेक में अगर नंबर मतलब और स्ट्रिक्ट कोई टीचर मिल गया, तो हो सकता है 18 के नंबर ये 15 ही हो जाए, और अ, हो सकता है ये 18 के 25 हो जाए। अगर 18 के 25 हुए तो आपकी कहानी यहीं पर रुक जाएगी, आपको अपना मार्कशीट अच्छी लगने लगेगी, और आप इसको 25 नंबर 30 नंबर ये आपके लिए सही हैं, और आप इस काम को यहीं रोक देंगे। लेकिन अगर 15 नंबर भी आ जाते हैं, अब देखिए ये रिस्क आपको लेना है। जिस स्टेप पे आपको लगता है कि आप जो है वो अच्छा नहीं है आपके लिए, और आप इसमें उल्टा फंस सकते हैं, तो आप उस स्टेप पे उसी हिसाब से सोच के फिर वापस आ जाइए, और उस काम को करिए या न करिए ये डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि फॉर्म आपको भरना है। हम आपको सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो इस वीडियो के अंदर बताए दे रहे हैं। अब इसमें मान लिया सपोज करिए आपके 15 नंबर आ गए, तो 15 नंबर आने से भी अभी घबराने की जरूरत नहीं है,
कि आप सोचो इससे बढ़िया तो मैं पहले ही था और अब तो मुझे जो है वो बैग आ गई और अब मैं क्या करूँगा, अब क्या करूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसमें अब बैग भरने के एलिजिबल हो गए हैं। अभी आप पहले 18 नंबर थे तो बैग भरने के एलिजिबल नहीं थे। अब जो है आप बैग भर सकते हैं, तो आप इसमें आराम से अगले साल जो है वो बैग भरिए क्योंकि अभी आपको ग्रेस मिलेगा नहीं, तो इसलिए आपको बैग ही भरना पड़ेगा। और बैक भरने के बाद अब इसकी आप अकेले पेपर की तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि इवन सेम में जो बैक होता है वो बिल्कुल सेपरेट होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसी दिन सुबह वो करना है और दोपहर में फिर वो बैक देना है। ऐसा नहीं होता, उसमें अलग दिन होता है। तो आप अच्छे से तैयारी करके आराम से कर सकते हैं, तो उसमें फिर आपके नंबर सही आ जाएंगे। लेकिन फिर आपके पास अब दिक्कत ये हो सकती है कि अगर आपका एक बैक में भी क्लियर नहीं हुआ ये सब्जेक्ट, तो फिर ये आपको फाइनल की मार्कशीट में साफ साफ दिखाई देगा। क्योंकि फोर्थ सेम की अगर बैक नहीं क्लियर हो पाती है, तो वो फिर सिक्स सेम की बैक में उसमें उसका बैक जो है वो सिक्स सेम में ही होता है, फिफ्थ में नहीं होता। और फिर सिक्स सेम में वो बैक फिर वो आपकी मार्कशीट में शो होती है। तो ये एक ड्रॉबैक है, अगर आप इसको फोर्थ सेम में नहीं क्लियर कर पाए बैक, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिस स्टेप पे आपको लगता है कि आपके लिए खतरा ज़्यादा है और मुनाफा कम, तो उसी स्टेप को सोच के फिर आप इस कदम को अपने वापस खींच लीजिएगा। तो फोर्थ सेम में आप जब इसकी बैक देंगे तो वो 15 के अगर नंबर बढ़ गए, बहुत अच्छे हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आपका काम खत्म हो गया, पूरा हो गया जो आप चाहते थे। लेकिन अगर वहां पे बैक रह गई, आपके नहीं क्लियर हो पाई, फिर उसके बाद रिवोल्यूशन दिया उसमें भी नहीं क्लियर हो पाई अगर, तो फिर ये फिफ्थ सिक्स सेम के लेवल पे चली जाएगी और फिर वहां की मार्कशीट में ये शो होने लगेगी कि आपकी कभी ना कभी बैक थी। और मैं बता दूं आपको कि जैसे कई कंपनियां ऐसी हैं, एलएनटी वगैरह इस तरह की हैं, जो आपके कभी भी कोई बैक आई हो तो आपको जो है वो फिर लेने में आनाकानी करते हैं। तो उसमें ये है कि अगर उनको और अच्छा बच्चा मिल जाएगा, कई कंपनीज ऐसी हैं बच्चे कहते हैं कि हम अप्लाई करते हैं, हमारे पास कॉल नहीं आता या कुछ नहीं आता। तो वो यही है, किसी ना किसी स्टेप पे किसी ना किसी चीज़ में उनको कमी दिखाई देती है, या आपसे बेटर एक रिज्यूम मिल जाता होगा उन्हें, आपसे बेटर क्वालिफिकेशन, आपसे अच्छे नंबर मिल जाते होंगे, इस वजह से वो जो है आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं। तो उन चीज़ों पे भी आपको आगे चल के जो है वो दिक्कत आ सकती है। अभी आपकी मार्कशीट बिल्कुल बेदाग है, लेकिन अगर उस दाग को मिटाने के लिए आपने प्रयास किए, तो मैंने सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं कि क्या क्या हो सकता है। अगर आपने वहाँ पे क्लियर कर ली, फोर्थ सेम में ही अगर ये बैक क्लियर कर दी, तो ये नंबर सीधे सीधे आकर के आपके यहाँ थर्ड सेम में जुड़ जाएंगे और आपकी जो है वो जो फोर्थ सेम की मार्कशीट मिलेगी, उसमें कहीं भी कोई बैक का जिक्र नहीं होगा, वो बिल्कुल साफ साफ छिप जाएगा। हाँ, जब थर्ड सेम की बात आया करेगी तो आपकी बैक मानी जाया करेगी। लेकिन फोर्थ सेम की मार्कशीट अक्सर बच्चे वही करते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेम की लगानी है, तो सेकंड फोर्थ और सिक्स सेम की लगाते हैं मार्कशीट और उससे ही काम चल जाता है उनका। तो उसमें फिर वो बैक जो है वो नहीं दिखाई देती है, आप उसे हटा सकते हैं, जीरो बैक्स लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है एक एडवांटेज आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आपके काम आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने सारे सिनेरियो जो हैं वो इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे, और अगर आप वीडियो फॉलो करते हैं हमारे, तो आपको बिल्कुल आसानी से ही समझ में आ गया होगा। बल्कि जो मैं जितनी बातें मैंने बोली हैं सब सब समझ में आ गई होंगी, बल्कि आप उनको पहले से जानते भी रहे होंगे। तो इसलिए मैंने उन्हीं को घुमा फिरा करके और इसमें जो है वो नए सिरे से नए क्वेश्चन के अंदर पिरो दिया है। तो क्योंकि ये इस पे वीडियो पहले मैंने ही बनाया है मैंने, और ना ही मैंने कोई वीडियो इस तरह का देखा था आज तक, इसलिए मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, ताकि जो बच्चे इस तरह का सोचते हैं उनके लिए जो है वो हेल्प हो जाएगी एक। इस वीडियो को बताने में अगर कोई चीज़ कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। हम एक्स्ट्रा कुछ भी होगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। अगर कोई बातें गलत बता दी हों, लग रहा है आपको, तो आप ज़रूर हमसे कमेंट में उसको डिस्कस करें कि आपने बोला है कि क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है ना, तो हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे और जो भी कुछ होगा वो टेलीग्राम चैनल पे और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको बता देंगे हम। तो अपने हिसाब से मैंने सारा कुछ सही बताने की कोशिश करी है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो के बारे में अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।